कि आप मुंबई कब आई थी वैसे और क्या करने आई थी? मैं मुंबई 2019 में आई थी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने जैन कॉलेज से। मैं बेसिकली थेरेपिस्ट बनना चाहती थी, पर 3 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद डिप्रेस हो गई थी थोड़ा सा। एंड आई एम लाइक रोज डिप्रेस लोगों की स्टोरी सुनकर ये फील में रिलेट होता है। दिल्ली की कौन सी सड़क पे आप रात के 10 बजे के बाद अकेले जा सकते हैं? लड़का फिर भी जा सकता है, लड़कियां कैसे जा सकती है आप हाँ, बताइए। ये इट्स तो नॉट है। सेफ। जी। मुंबई में यू गो एनीवेयर, नोबडी गिव्स अ फक। हर जगह ऑटो मिल जाएगा आपको। दिल्ली आप कभी गए हो ऐसे कभी? दिल्ली तो मैं कभी जाऊँ ही नहीं, वहाँ इतना पोल्यूशन है। क्या हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो गंदा नहीं, था? जस्ट लाइक न्यूज में फ्रेंड से सुन कर। आपको पता है यहाँ से ज्यादा लोग मजे दिल्ली में करते हैं। दिल्ली में क्या है दिल्ली कि में क्या है मैं बताऊँ, खाना है दिल्ली में, कितना हाँ। खा लोगे, कितना खा लोगे खाना। हाँ, आपको देखकर लग रहा है आप खा लोगे, बट देन अगर आप रात के 1-2 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते, सिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, डर डर के जीना पड़ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है यार। आपको ये समय रहना का कंटेंट देखा आपने? हाँ, देखा ना। कैसा लगता है? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ समय रहना, बट आई थिंक उसका जो शो बैन हो गया दैट वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। प्लस आई एम अ बिग फैन ऑफ अपूर्वा मुखीजा। आई लव हर कंटेंट। मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास कोई काम धंधा नहीं है, सब कर रहे हैं। फ्री बैठे हैं सब। हाँ। जहाँ की सड़कें नहीं वहाँ पे खुदवा लेते हैं। चलो 1 महीने का काम आ गया, अब धीरे धीरे आराम आराम से करते रहेंगे, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार और आज मेरे साथ बैठी है महारानी ठकुरानी जी। मतलब इनका नाम मुस्कान ठकुरानी। महारानी क्या होता है अब यार? महारानी मतलब ठकुरानी कैसे नाम पड़ा, पहले तो मेरे को ये बताओ आप। यार पापा का सरनेम ठकुरानी है तो मेरा सरनेम भी ठकुरानी होगा ना। नहीं, पीछे से जैसे मतलब राजा महाराजा लोग थे। आप झांसी से हो ना? हाँ, मैं झांसी से हूँ। तो नॉर्मल घर से थे या कि पीछे एक रजवाड़ा कुछ? नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिली सिंध से थी। अच्छा। तो हम पार्टीशन के बाद यहाँ आ गए थे। तो बेसिकली हम सिंध के साइड में रहते थे, तो सिंधी कम्युनिटी में आनी होता है एंड में, इसलिए। गुड। ये बहुत स्लो मेरी बोल रही मॉम हैं। का सरनेम तो नागरानी है, वो तो और डेंजरस था। क्या है? नागरानी। माँ कसम। तो यार काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये, अब इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये ओनली फैंस पे हैं और मैंने बहुत दिन बाद इनको पकड़ा है। हमारी बात तो 2 महीने से चल रही थी कि अब पॉडकास्ट करेंगे। जी हाँ। इन्होंने बोला पहले मेरे को क्वेश्चन दो। मैं कहा यार मेरे पास क्वेश्चन क्या ही प्रिपेयर करूं मैं जानना चाहती थी आप कोई उल्टे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, तो मैं मतलब मैं उल्टी सीधी क्वेश्चन पूछता हूँ क्या, ऐसा मतलब आपको लगता है? अभी तो मैंने स्टार्ट हुआ है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं मैं नहीं पूछता। वो Okay. सामने वाले मेरे को ऐसा वो कर देते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, डरा देते हैं। नहीं। अच्छा, आपको लगता है व्यूज नहीं आएंगे जब तक बेकार क्वेश्चन से पूछूंगा मैं? मेरी रोस्टिंग करने के लिए बैठी हो क्या तो? नहीं यार। अच्छा, तो ये ओनली फैंस में हम्म। क्या फॉर्मेट होता है, ये मतलब क्या क्या It's करते just हैं आप like, लोग? अगर मेरे पास बिकनी पिक्चर्स हैं जो मैंने बीच पे खींचे हैं और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे रिलेटिव्स देख लेंगे, ओके। तो मैं ओनली फैंस पे डाल देती हूँ। तो वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन फी होती है, सपोज $50 मैक्स है। आप वो देकर लाइक पर मंथ के लिए एक कंटेंट सब्सक्राइब कर सकते हो एक पर्टिकुलर पर्सन का। अच्छा। तो मैं उस पर डिस्काउंट डाल देती हूँ, तो लाइक जो भी देखेगा बेसिकली दे आर पेइंग टू वॉच दैट कंटेंट। तो वो ये नहीं कह सकते कि आपकी बेटी ऐसे पोस्ट कर रही है मेरे पेरेंट्स से। तो मेरे मॉम डैड को भी पता है मैं ओनली फैंस पे हूँ, इवन दो दे डोंट लाइक द होल थिंग, क्योंकि मैंने पहले तो अपने भाई को बताया था, बट ही इज नॉट वेरी वफादार, तो उसने जाके मम्मी पापा को बता दिया कि ये ओनली फैंस भी करती है। तो उनको पहले पता नहीं था, फिर उनको समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस थोड़ा हमारी इज्जत का लिहाज रख लेना था। लाइक नहीं, ऐसा कोई कंटेंट तो है नहीं मेरा, बस थोड़ा सा हॉट कंटेंट है पापा, जो थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी है, थोड़ा सा ओनली फैंस पे भी है, तो इट्स लाइक अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, तो क्यों नहीं करूँ मैं? तो मतलब एक फोटो का एक $50 चार्ज करते हैं? नहीं। पूरे मंथ में जितना कंटेंट पोस्ट करोगे आप? पूरे मंथ में या जब तक अभी तक जितना कंटेंट पोस्ट करा है, इफ somebody subscribes to my OnlyFans, they can watch the all of it. ओके। तो इसमें कुछ लाइव वाइव का भी चलता है मेरे ख्याल से? Yeah, there is a live stream also on this app, but I usually don't do live streaming on OnlyFans. I do live streaming on Tango. So that's another app where I like talk to people, fans, and they send coins. Okay, so those coins convert into dollars and that dollar is like converted into rupees. तो वो भी अच्छा बार मेरे मुंह मजाक से- उड़ा रहे हो। तो आप जो आपने अपनी मम्मी का नाम बताया था, हाँ। यार वो वाला So कंटेंट मेरी अच्छा था। मॉम का जो सरनेम है वो तो नागरानी था, थैंक गॉड वो नहीं है मेरा सरनेम, वियर्ड लगता, बट या पापा का सरनेम ठकुरानी है, तो that's why. अच्छा, पापा का आपने ले लिया। वैसे मम्मा का पिक करते हैं कि पापा का करते हैं?
क्या? सरनेम पापा का ही करते हैं? पापा का ही करते हैं। Good बट to- हाँ, जब मैं क्लास 12 में थी पापा से थोड़ी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि मैं आपका नाम हटवा कर मम्मी का लगवा लूंगी। बट मम्मी का उतना कूल नहीं था, तो मैं सोची थी कि मम्मी का फर्स्ट नेम अपना सरनेम बना लूंगी। नागरानी ठाकुरानी, नहीं, बाप रे। उनका फर्स्ट नेम सोनी है ना, तो मैंने सोचा था अपना नाम मुस्कान सोनी रख लूंगी, पापा का सरनेम ही हटा दूंगी। हम इतनी ओके, लड़ाइयाँ करते थे, बट फिर ठीक हो गया। तो नहीं पापा के साथ तो अच्छा अच्छा बॉन्ड है अभी आपका? अभी अच्छा बॉन्ड है मम्मा के साथ भी? मम्मा के साथ। ओके, तो एक्चुअली मैं आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछना था, जानना था ओनली फैंस के बारे में, कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है आईडी वाईडी बनाने का और लाइव आने का। प्लस आप उससे पहले आपने बता दिया, और लेकिन ऑडियंस को तो पता चलेगा ओके, नहीं, हाँ। तो प्लीज वो सो रिपीट कर दो आप। ओनली फैंस पे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। सपोज मेरी बिकनी पिक्चर्स हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालना चाहती अपने रिश्तेदारों की वजह से, हाँ, तो मैं ओनली फैंस पे डाल सकती हूँ। और उस पर एक सब्सक्रिप्शन फी होता है $50 का मैक्स, उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो अगर कोई उसको सब्सक्राइब करता है, पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो दे कैन सी ऑल योर कॉन्टेंट देयर, ओके। एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। तो और वो इंडिया में लीगल है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है नहीं, ऐसा? अगर आप आईडी से वेरीफाई करके अपना आईडी बनाते हो, जो वेरीफाई कर कर ही बनता है, तो यह लीगल है। बट आप सिर्फ अपने बारे में कंटेंट डाल सकते हो, किसी और के बारे में नहीं डाल किसी सकते। और मैंने सुना कि इसको चलाने के लिए VPN वगैरह कुछ यूज करना पड़ता है नहीं, something? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये इंडिया में ओनली फैंस का ऐप डाउनलोड शायद नहीं होगा, बट आप लाइक क्रोम के थ्रू आप चला सकते हो। ओके। Yes. और आप बोल रही थी कि और भी अदर एक और एप्स? ऐप है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ उस पर, उसका नाम टैंगो है। उस पे भी मैंने 2 मिलियन कॉइन्स कमाए हैं। दैट ट्रांसलेट्स टू सम 8 lakhs रुपीज इन 2 months, व्हिच इज लाइक अ गुड थिंग, आई थिंक। 8 लाख 2 मंथ में? हाँ, तो ऐसा लड़कों के लिए भी होता है? हाँ, उस पे लड़के भी हैं। इनफैक्ट देर आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पाकिस्तानी लड़के भी हैं उसमें, यूएस के भी लोग हैं, इसराइल से भी हैं, हर जगह से हैं। ओके, तो इनकी लड़कों की इतनी अर्निंग होती है कि वो बैठे? लड़कों की, कुछ लड़कों की होती है। बेसिकली वो वहां पे जाके फीमेल्स को रोस्ट करते हैं। अच्छा, या तो आप हुई हो कभी रोस्ट? नहीं, मैं रोस्ट करती हूँ। आज लगता है मेरी बारी है। ऐसा तो नहीं है ना, आपकी मेरी बारी बारी है। तो नहीं है अभी तक तो नहीं करा आपको रोस्ट। ना? मतलब है मन में करने का? नहीं, आप कुछ ऐसा करो तो मैं आपको रोस्ट आपने करूंगी। किया ना अभी, इन्होंने बाहर बोला कह रही आप दिख नहीं रहे थे कहीं। तो अंधेरा था ना, आप दिख नहीं रहा था कि वो आपकी शक्ल है। तो इतना कितना दे रहा था यार कि मैं दिख नहीं, इतना काला तो मैं हूं भी नहीं। यार, मैंने आपको काला बोला भी नहीं यार, मैं बस बोली आप दिख नहीं रहे थे। मैंने बस पूछा आप अमित कहाँ है, तो आपने बता दिया कहाँ हूँ। अच्छा, कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ? हाँ, देखो, प्यारा प्यारा रोस्टिंग था ये, अच्छा लगा मुझे। और ये अभी तक तो मुझे करा खुद भी मजा नहीं आता है है। कि जब मुझे कोई रोस्ट करता है तो। मैंने करा भी नहीं अभी तक रोस्ट आपको। एक तो मैंने आपने पहले ही बोला, मैंने बोला यार सीट चेंज कर लो, इधर मैं बौना लग रहा हूँ आपके सामने, तो इसका बदला लिया है मेरे ख्याल से आपने। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे आउटफिट के साथ ये वाइट सोफा बेटर लग रहा है। और आपके आउटफिट के साथ फिर मैंने मैच किया कि मैं कुछ तो इससे पहनूं। पहले आपने एक शर्ट पहनी थी जिसमें आप फिट नहीं हो रहे थे। हाँ। इनने बताया 3 बार कॉस्ट्यूम ट्रायल चेंज करा इनने अपना कॉस्ट्यूम। मेरा पेट निकल गया ना, क्या करूं अभी। अच्छा यार, चलो छोड़ो, जाने दो अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुंबई कब आई थी वैसे, और क्या करने आई थी? मैं मुंबई 2019 में आई थी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने, जैन कॉलेज से। मैं बेसिकली थेरेपिस्ट बनना चाहती थी, बट 3 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद डिप्रेस हो गई थी थोड़ा सा। एंड आई एम लाइक, रोज डिप्रेस्ड लोगों की स्टोरी सुनकर ये फील्ड मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं बहुत पैनिक कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो डैड ने कहा कि खाली तो बैठने नहीं दे सकते तुम्हें वहाँ पे, तो कोई ऐसे ही आलतू फालतू कोर्स कर लो। तो मैं वेलिंगटन में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट कर लिया। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत ही सड़ा कोर्स था। वहाँ पे बेसिकली कोई प्लेसमेंट नहीं देते वो लोग। दे आर लाइक, आप लिंक्डइन पे जाकर इंटर्नशिप ढूंढो। और इंटर्नशिप मिल रही थी 20,000 की, वो मैं करूँगी नहीं। ठीक है, उतना तो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाएगा, मेरा रेंट 50,000 है। तो फिर तो मैंने कहा कि कुछ और करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग। मैंने एक पूरा सेमेस्टर वेलिंगकर का नहीं जाकर मैं गोवा पे शूट पे चली गई। अच्छा। Yeah, so there was this lingerie shoot. That's where it started. Swa brand थी, so उसके लिए करा, and then I got into it full fledged. तो कभी मूवी वगैरह के लिए कुछ ट्राई किया कि ऑडिशन दे लो? क्योंकि मैंने आपके इनका Actually, यूट्यूब चैनल भी है जहाँ करा तो है, पे बिहाइंड द सीन वो ब्लॉग भी बना रहे हैं इनके। but उसका एक अलग स्टोरी है। क्या? Like एक थोड़ा डरावना सा स्टोरी है। So there were like these casting directors who were like, हम आपको Netflix में लीड रोल दे देंगे, you have to sleep with us, casting couch। एक ये था, और एक और पार्टी थी
where there were like 3 casting people, एक डायरेक्टर थे, थोड़े नोन पर्सनालिटी थे, टीवी में शोज देते हैं, वहाँ पे 15-20 मॉडल्स आई हुई थी, एंड देयर वाज लाइक कोकेन एवरीवेयर and everyone was drinking alcohol, and I was like नहीं ये तो मैं नहीं करूँगी. So I sat there, watched everyone do whatever shit they were doing, ठीक है. There were girls dancing and I just had a whiskey and I thought कि नहीं, I can't do this, I can't, you know, like put my integrity out there ऐसे. So I didn't go for it. इसलिए किया ही नहीं आपने? नहीं. उसके बाद कभी ऑफर आया कि यार कभी? हाँ, बट प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं थे. सपोज अतरंगी के लिए ऑफर्स आए, उल्लू के लिए आए, एंड देयर वाज ऑल्ड बालाजी के लिए एक दो ऑफर्स आए, बट आई डिडंट लाइक दोस प्लेटफॉर्म्स. और जो रोल था, आई डिडंट थिंक कि उससे मेरे लाइक हर एस्पेक्ट या पर्सनालिटी उससे शो होगी, या जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को वो दिखेगा. तो उससे अच्छा आई फेल्ट कि कंटेंट क्रिएशन वाज बेटर. ऑल्ड बालाजी तो अच्छा है, ठीक है, कुछ सीरीज अच्छी है. देयर इज दिस सीरीज बोस करके, इट्स वेरी नाइस ऑन ऑल्ड बालाजी. हाँ, तो वहाँ पे तो ट्राई कर सकते थे आपकी EMI ये कर लेते. But I was only getting selected for things which were like really bold. Oh, okay. Yeah. Also, there were like casting couch wale thing. Also, there were like people who were like कि आप मतलब for like sexual scenes, you can't even wear things to cover your boobs. बिकॉज कैमरा में फिर हमें वो दिखाने के लिए बहुत कट करना पड़ेगा, बहुत एडिट करना पड़ेगा. वी डोंट वांट टू डू दैट मच एफर्ट. सो और प्रैक्टिस ट्रायल में भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी. सो आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, सो आई डिडंट डू दैट. तो अपने पर्सनल प्लेजर के लिए करवा रहे थे वो, यानी कि अभी पहले आई डोंट नो, मे बी तो बस हम मैंने देख ले reject पहले. कर लिया. हाँ, बिकॉज पैसे की तो प्रॉब्लम कभी रही नहीं. बोथ माय पेरेंट्स अर्न वेल. अच्छा, So- मतलब पहले से आप अच्छे घर से हो, हाँ, अच्छे घर से. तो अभी जो कमाते हो हाँ, तो उसका क्या करते हो मतलब? I usually save it for my trips, and I go to villas, have fun. को कभी मतलब कि हमें भी इनवाइट कर सकते हो आप? Sure, sure. अभी कहाँ जा रहे हो आप? Abhi, there's like this 40,000 ka villa I booked in Lonavala. It's Okay. called 360 Pavna or something. It's तो for वहाँ one पे क्या day. सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए? हाँ, content बनाएंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ी दारू पियेंगे. तो मतलब ऐसे कोई फ्री में भी एंट्री है इसकी कि कुछ करना पड़ता है इसके लिए? There are places which are calling me collaboration के लिए free में, but I don't like those properties that much. But चली जाऊंगी if I feel that it's needed. जो पे करके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जो मर्जी करो, अपना दिया हुआ है पैसा. नहीं, collaborations तो वैसे बहुत आती है ना. हाँ. That's also nice. मजा किस में आता है, पैसा देके या कोलैबोरेशन में? कोलैबोरेशन वो करने में मजा आता है जो मैं एक्चुअली प्रोडक्ट यूज करती हूँ. तो बेसिकली जिन चीजों में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, उनका मैं कोलैबोरेशन लेती ही नहीं हूँ. ओके, बिकॉज आई वांट टू बी रियल टू माय ऑडियंस. या सही बोल रही, बहुत सीधा सीधा बोला आपने. 1 घंटे के पॉडकास्ट को ना ये चाहते हैं कि आधे घंटे में खत्म कर ले, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो मैं घुमा फिरा के पूछता रहूंगा जिससे मेरा 1 घंटा निकले, एटलीस्ट 50 मिनट तो निकले, है ना. तो कोविड में कहाँ थी आप? कोविड में एक्चुअली सब चले गए थे घर, हाँ. बट मैंने कहा कि घर से निकली हूँ. घर वाज लाइक अ जेल. झांसी चली गई तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगी, घूम नहीं पाऊंगी. तो मैंने सोचा कि मैं मुंबई में ही रहूंगी. सो आई कुक्ड माय ओन खिचड़ी, stayed home, read a lot of books, called over friends for parties, stayed in Bombay. कोविड में भी? हाँ. आज दूसरी बंदी है जिन्होंने बोला कि घर इनको जेल जैसा लग रहा है. आप लोग को जेल क्यों लगता है घर? मतलब यार ऐसा 7 क्या? बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, और अगर मैं ये पहन के तो मैं बाहर नहीं निकल सकती. आई कांट वेयर शॉर्ट्स. प्लस पीपल स्टेयर देयर, ठीक है. एवरीवन स्टेयर्स एट यू इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स और अ स्मॉल स्कर्ट. पीपल आर नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग देयर. ऑल्सो पेरेंट्स भी डर जाते हैं ना कि 7 बजे तक घर आ जाओ. अब तो 9 बजे की डेडलाइन है मेरी. अच्छा. घर पे अभी भी. हाँ, बट यहाँ पे मैं 2 बजे भी बाहर जा सकती हूँ अकेले एंड सेफ. कोई दिक्कत नहीं. नहीं, मुंबई इज सो सेफ. मुंबई ऑब्वियस ही बात है यार. Yeah. मेरा भी दिल्ली में मन नहीं लगता, इसीलिए मैं 10 बजे के बाद मतलब निकलता ही नहीं मैं तो घर से. दिल्ली तो मैं कभी जाऊँ ही नहीं, वहाँ इतना पोल्यूशन है. नहीं. दिल्ली की कौन सी सड़क पे आप रात के 10 बजे के बाद अकेले जा सकते हो? लड़का फिर भी जा सकता है, लड़कियाँ कैसे जा सकती है आप बताइए? हाँ, ये इट्स तो नॉट है. सेफ. मुंबई में यू गो एनीवेयर, नोबडी गिव्स अ फक. ये तो हर है. जगह ऑटो मिल जाएगा आपको. दिल्ली आप कभी गए हो ऐसे कभी एक हाँ, दो? obviously. क्या हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो गंदा नहीं, था? जस्ट लाइक न्यूज़ में फ्रेंड से सुनकर. आपको पता है यहाँ से ज्यादा लोग मजे दिल्ली में करते हैं. दिल्ली में क्या है दिल्ली कि में क्या है मैं बताऊँ, खाना है दिल्ली में, कितना हाँ. खा लोगे, कितना खा लोगे खाना. हाँ, आपको देखकर लग रहा है आप खा लोगे, बट देन
अगर आप रात के 1-2 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते, सिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, डर डर के जीना पड़ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। नहीं, वो मेन कहीं कहीं जगहों पे है ऐसा कि आप जा नहीं सकते। अभी गुड़गांवा है, गुरुग्राम है, यहाँ पे आप रात को 4 बजे चाहे 3 बजे, वो सेम मुंबई गुंडे है। लोग घूमते हैं वहाँ पे। अच्छा, किसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको दिल्ली के बारे यार में? मैं गई हूँ दिल्ली, मैंने देखा है वहाँ का क्राउड कैसा है। हैं? हाँ मतलब वो टोंटबाजी वाले कमेंट करने वाले ज्यादा मिलते होंगे हाँ, और आपको। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है झगड़ा करने का। ओके, तो आपको झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है कि? नहीं, मुझे झगड़ा तो पसंद है, थोड़ा ड्रामा तो होना चाहिए लाइफ झगड़ा झगड़ा भी पसंद है, सब बट कुछ। हर समय नहीं पसंद है। कभी कभी। हाँ कभी कभी। अभी लास्ट कब हुई थी आपकी लड़ाई और किससे? Last, there was this one girl in Wellinger. I hated her. Like she literally stole my friends. I feel for like a very stupid reason. तो मैंने उसका नंबर लीक कर दिया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने कहा हु वांट्स माय नंबर, एंड नेक्स्ट स्टोरी पे मैंने उसका नंबर लीक कर दिया। एंड देन उसकी 6-7 कॉल्स आई, बहुत। अच्छा, अभी कुछ दिन की बात है क्या? मैंने देखा था हाँ, स्टोरी। देन उसके 2 फ्रेंड्स ने मेरे को फ़ोन करा, दिस इज़ सो बैड मुस्कान, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, एंड आई एम लाइक आई डिडंट अपलोड एनी नंबर। मैंने स्टोरी डिलीट कर दी, सब डिलीट कर दिया, कोई प्रूफ ही नहीं बचा। क्या प्रूफ कर लोगे? नहीं, अब जैसे मैंने बोला, मैंने तो देखा है, क्या पता किसी ने स्क्रीनशॉट ले रखा हो, इसने डाला ले है। लेने दो। आई मीन आई नो उसको बहुत सारे छपरी कॉल्स आए होंगे, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। छपरी एक calls? दिन तो खराब हो गया होगा। यार, बदला लेने के बहुत अजीब वैसे किस चीज पे आपको ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चीज ना करूं, तो मतलब आपके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहे, दोस्ती वाला मतलब, ओके, तो वो ऐसा क्या करे कि हाँ वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सही है, मेरे टाइप का आदमी है? आई थिंक इफ दे आर केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लॉयल, आई थिंक। वो तो बॉयफ्रेंड बनाना है ना, दोस्ती के लिए मैं बोल नहीं, रहा हूँ। दोस्ती में भी लॉयल्टी होती है यार। अच्छा, दोस्ती में भी करना हाँ, पड़ेगा। सपोज अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, अगर मैं कहूँ वो कुत्ती है तो आप भी कहो वो कुत्ती है। ये तो बड़ा अजीब नहीं, सा ये reason। तो ये दोस्ती का रूल 1 है यार। बट देयर वाज दिस थिंग, इंसिडेंट हुआ था 3rd स्टैंडर्ड में, मैं थी, मेरा भाई था, आई थिंक थोड़ा छोटा था, 3 साल छोटा था मुझसे। तो देयर वाज दिस गली, हम अपने घर के पास में जाते थे साइकिलिंग करने। तो वहाँ पे उसने कहा कि दीदी यहाँ साइकिलिंग नहीं कर सकते, वो मुझे भगा रहा है, कह रहा है, उसने मुझे बंदर बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा किसने बोला बंदर? मैं गई, मैंने उस लड़के को बहुत मारा, मेरे जितना ही लड़का था, लाइक सेम एज थी हमारी, बहुत मारा मैंने, उसके एक दांत तोड़ दिया और मैंने उसको नाली में फेंक दिया। फिर वो निकला नाली से, उसने मेरा हाथ टच कर लिया। फिर मैंने कहा अच्छा अब चलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा मुझे। फिर शाम को उसकी मम्मी उसको घर लेकर आई हमारे, और उसने कहा मेरे बेटे ने आपको मारा, मुझे बहुत बुरा लगा, आप मार लो इसको मेरे सामने, ये सॉरी बोलेगा। मैंने कहा हाँ आंटी, इसने बहुत मारा। मैंने मासूम सी शक्ल बनाई और मेरी मम्मी वहीं खड़ी थी, उन्होंने कहा हाँ बेटा मार लो। मैंने एक ज़ोर से चटाक चाटा मारा उसको, वो बात अभी तक याद है उसको, वो भाई- गली में आता नहीं हमारी। ये आपकी लाइफ की जो मेमोरीज हैं, हाँ, आप सोच सोच के रिग्रेट होता है कि क्या किया था मैंने? नहीं खुशी होती है। अभी तक नहीं बदली भाई साहब। ऐसा क्यों? मतलब आपको किस चीज में ज्यादा फन लगता है, क्या करने में? एडवेंचर स्पोर्ट्स, मतलब मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मैंने स्कूबा डाइविंग करी है, पैरासेलिंग करी है, बंजी जंपिंग करनी है मुझे अभी। अच्छा, हाँ, बाली ट्रिप पे मैं करने वाली हूँ बंजी जंपिंग। अभी बाली जा रहे हो आप? हाँ। कब जा रहे हो? 2 मंथ में, 2 महीने के बाद? 2 महीने के बाद जा रही हूँ मैं। ओके, क्या पता हमारा पासपोर्ट आ जाए, हम भी चले साथ में आपके। तो हमारे मतलब आपका अगर तो पासपोर्ट होगा। मेरा कहाँ से होगा? मुझे क्यों? मैं इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं। जाना चाहिए आपको। तब बाली का- तो सस्ता है, पता है, वहाँ पे रैडिसन होटल आप 2000 में बुक कर सकते हो एक रात के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको 10,000 देने पड़ेंगे, वहाँ 2000 का है रैडिसन एक दिन का। वाह। मतलब ये तो लोग कह रहे हैं गोवा का टूरिज्म खत्म हो गया बिल्कुल अब। गोवा में सब थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है, बाली थोड़ा चीपर है, प्लस गोवा में क्राउड ज़्यादा आता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे दोस्त नहीं कह सकता, मतलब वैसे ही ब्लॉग देखा मैंने, वो लोग बाली से अगले दिन भाग आए, एक हफ्ते का स्टे लेके। क्यों? कह रहे चोरी चकारी बहुत है, हर एक बंदा घूर के देखता हाँ, है। तो आप एक एयरबीएनबी अप्रूव्ड अच्छा स्टे लो। लेकिन क्राउड का क्या करोगे? क्राउड तो फिर घूम फिर के आए ना, दिल्ली वाली बात पे, क्राउड तो वही है ना। बाली का क्राउड तो अच्छा है। नहीं, वो कह रहे क्राउड बहुत, मैं आपको ब्लॉग का लिंक भेजूंगा, देखना आप। ओके ठीक है। वो कह रहे हैं कि इंडिया का कोई बंदा ना आए प्लीज, उन्होंने ऐसा बोला मैंने तो ब्लॉग अपने में। बहुत फ्रेंड्स सुना है कि बाली एक बहुत ही सेफ अच्छी जगह है, प्लस वहाँ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सब कुछ है। हो beach सकता है कहीं की बात होती है। कहीं कहीं नहीं, बाली बहुत सेफ है, यू शुड पूरी की पूरी बाली।
ओके ऑल्सो गोवा इज नॉट बैड. मैं गई थी दिसंबर में अभी गोवा पे. क्या किया वहाँ? व्लॉग बनाया, घूमा, यार आप ब्लॉग बनाते पार्टी हो, करी. ये ब्लॉग बनाते हो आप, ब्लॉग डालते कहाँ हो ये मेरे को बताओ. इंस्टाग्राम पे. यूट्यूब के लिए नहीं बनाते? मेरा एडिटर बहुत आलसी है, बनाता ही नहीं है. 1 महीने से आप उसके पास एडिटर काम चेंज कर लो है, फिर. उसने खत्म ही नहीं करा. अच्छा ये वही बंदा है क्या जिसके बारे में आप रात को मुझे बता रहे थे कि ये ऐसा वैसा आदमी है, हाँ, ये वो. हाँ. उसका नाम मत लेना क्योंकि उसकी मम्मी को पसंद नहीं है. मुझे तो नाम पता ही नहीं है. अच्छी बात है. अजीब नाम तो नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं, समथिंग? यू कांट टेक दैट नेम. अच्छा म्यूट कर मम्मी देंगे. गुस्सा हो जाएगी. अच्छा इनकी मम्मी ब्लॉग देखेंगी, मतलब पॉडकास्ट देखेंगी ये वाला? नहीं, ही इज लाइक वेरी कनेक्टेड टू हिज मॉम. सो उसका लाइक मतलब जैसे लड़कियों को कॉल आते हैं ना कि अगर वो बाहर जाती है 7 बजे के बाद कि हेलो बेटा सब ठीक है, इसका भाई इसको कॉल करता है, इसके पापा कॉल करते हैं बेटा कब आओगे. 10 बजे इनकी डेडलाइन है घर आने की. मम्मी के कॉल आते हैं 4-5 बार इनको दिन में. बाप रे, मुंबई में रहते हुए. हाँ, मुंबई में रहते हुए भी. अभी क्या बोल सकते हैं इस पे. सबका अपना अपना है, प्यार है ना यार उनके मम्मी पापा का. और कुछ बहुत आपके? ज्यादा प्यार है. लाइक हम लोग उसको टोटल मोमास बॉय बुलाते हैं. अच्छा. हाँ, मैं और मेरी फ्लैटमेट. और आपका कभी ये भूतिया वाला एक्सपीरियंस हुआ है कभी किसी के साथ? या भूतिया वाला experience भूतिया मतलब कभी भूत प्रेत देखे हैं आपने? आई डोंट बिलीव इन दैट. झांसी में रह के भी नहीं? नहीं, झांसी में तो बहुत स्टोरीज हैं यार. मुझे लगता है इंसान ही कभी कभी भूत बन जाता है. इंसान तो है ही, इंसान कुछ और है, मैं बोल नहीं सकता. बट नहीं, भूत प्रेत आप मानते हो कि होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब वैम्पायर्स होते होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ट्वाइलाइट. या मैजिक होता होगा हैरी पॉटर की तरह तो आई वुड लव दैट टू. बट भूत प्रेत नहीं. नहीं. बहुत अच्छा. देयर इज दिस वन फ्रेंड लवली घोष. शी इंट्रोड्यूस मी टू ओनली फैंस. तो पहले हम मिले थे बम्बल पे. अच्छा. या तो फिर हम फ्रेंड्स बन गए. लड़की लड़की बम्बल पे मिले थे? हाँ, ऐसे मतलब? हाँ. तो इफ यू आर बाइसेक्सुअल यू कैन मीट गर्ल्स आल्सो. ओके तो आप हो? यस, ओके फिर हाँ, फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था आई मैं. गेट इट. हाँ ओके. तो हम मिले बट वी डिडंट फाइंड दैट काइंड ऑफ कनेक्शन बट वी बिकेम फ्रेंड्स. तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. ऑल्सो आई फाउंड आउट रिसेंटली दैट अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इन द आर्मी, हाँ, उसका नाम वत्सल है. अच्छा. ही मेक्स ओनली फैंस कॉन्टेंट और वो लड़का है एंड ही अर्न्स $3,000 पर मंथ. भाई साहब, ये इंडिया का ही कि बाहर हाँ, इंडिया का है. का? हम लोग भी कर सकते हैं क्या? अगर मैं करना चाहूँ तो हाँ, मैं कर हाँ, सकता कर हूँ, सकते हैं. लेकिन मैं डालूंगा क्या? आई डोंट नो. कंटेंट मैं थोड़ा बहुत सिखा सकती हूँ आपको. तो क्या वैसे आप मुझे टीज करोगे? एक बंदा है हमारे पास और है, वो उसके पास आज ही जॉब गई है उसकी. अच्छा, और थोड़ा या सा आप दोनों वीडियोस बना सकते हो अपने आप चाहो तो. लाइक देयर इज अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, प्लीज फ्यूचर में पॉडकास्ट दिखा भी नहीं परमिशन पाऊंगा. लेकर आप कर सकते हो इसे. अरे मैं क्यों, मुझे लड़के पसंद ही नहीं है. अच्छा, तो आप लड़कियों के साथ भी बना सकते हो लाइक नॉर्मल डांसिंग वीडियोस. अच्छा नॉर्मल डांस में, हाँ, लाइक रील टाइप का? हाँ, रियल टाइप. वो भी ओनली फैंस पे जाता है? हाँ, OnlyFans is not just like exclusive content about bikinis and stuff. या सिर्फ bold content नहीं है. There are people who do yoga, cooking classes, everything. There's a OnlyFans TV करके I think. So उस पे बहुत content है. There are a lot of creators, fitness creators भी आते हैं. लेकिन यार उसमें वो इंस्टाग्राम की तरह स्क्रॉल नहीं होता ना, फीड नहीं आती होता उसकी. है. नहीं आती? होता है, उसका मेन पेज पे होता है. मेन पेज पे होता है? हाँ, होता है. मुझे अकाउंट क्रिएट करके दे दोगे क्या एक? हाँ, श्योर. आधार कार्ड पे होता है? आई थिंक पासपोर्ट वुड बी बेटर. कोई नहीं, जब मेरा बनेगा तो मैं वेरीफाई करवा sure. लूंगा. Done. ऐसे आधार कार्ड पे आप करवा दोगे तो वेल एंड गुड. एक तेरा पासपोर्ट है आई क्या? डोंट थिंक सो आधार कार्ड पे बनता है. आते नहीं, नहीं आपकी कि- क्रू बता रही थी आप बहुत आलसी हैं. आप कुछ काम नहीं करते. 8 बजे का पॉडकास्ट आप 11 बजे तक खत्म नहीं करेंगे. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आज लेट हो गया, मैं सो गया था. सुबह ठंडा लगा, फिर रजाई लेके मैं सो गया क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है ठंडा ठंडा जब मुंबई लगता है. में मुंबई में हाँ सुबह लगती है ना ठंडी. कहाँ लगती है? रजाई वाली ठंड तो होती नहीं है मुंबई में. अरे वो जब एसी कूलर चलता है तो नहीं यार, हम लोग को आदत है ना, दिल्ली वाले है ना. आपने दिल्ली के घर देखे कभी? एसी के साथ नीचे कूलर लगा होता मुझे पता है. है ना? मेरा झांसी में घर है. हाँ. 3 घर है मेरे झांसी में. अच्छा. हाँ, तो तीनों में लगा हुआ है? तीनों में सेम चीज ना? नहीं, अब हमने कूलर हटवा दिया क्योंकि अब यूपी में ना जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है बिजली कटना बंद हो गई है. बिजली कटना बंद हो गई है? 19-20 घंटे तो आती है बिजली. ओके. तो लगती नहीं है नीड कभी कूलर की. तो वही होता है ना, AC जब चलता एसी के रहता है. साथ कूलर चलता है तो सोचो कितनी हवा आती होगी. नहीं, एसी के साथ कूलर चलाना इज जस्ट इलॉजिकल. क्यों ऐसा क्यों? वो फ्लो के लिए चलता है ना कि ठंडा ज्यादा. नहीं यार, तो पंखा चलाओ ना एसी के साथ. वो कहते हैं हवा दब जाती है एसी की. तो अभी मुस्कान आपको लाइफ में यही सब करना है कि आगे कुछ और सोचा हुआ है?
लाइफ में तो लाइक 2 घर खरीदने हैं। एक मुंबई बीच में? पे, आई डोंट नो, कैलिफोर्निया में भी हो सकता है, पता नहीं, समवेयर नियर द बीच। अरे बाप रे। और एक कॉटेज चाहिए इन द माउंटेन्स, और एक बिल्ली और एक कुत्ता चाहिए। कुत्ता और- कैसा मतलब? और मुझे शूटिंग सीखनी है। शूटिंग? कुत्ता लैब्राडोर। सीखनी है? हाँ, लाइक क्या? सेल्फ डिफेंस के लिए, लाइक इन केस अगर कभी अपोकलिप्स आ गया, मैं सोचती रहती हूँ कि अगर जॉम्बी अपोकलिप्स आ गया या कुछ ऐसा हो गया तो सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और मुझे प्लेन हाउ टू फ्लाई वो भी सीखना है। मतलब ये आप बहुत आगे चल रहे हो एडवांस लाइफ में, क्योंकि हम लोग तो भूत प्रेत का भी नहीं सोचते, आप तो ज़ॉम्बी का सोच के बैठे हो। मतलब ये इन फ्यूचर होने वाला है? नहीं, हर साल मैं 2-3 ऐसे स्किल्स गेन कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि लाइफ में काम आएंगे। लाइक इस साल, लाइक लास्ट ईयर आई लर्न हाउ टू स्विम। दिस ईयर आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू शूट। भाई साहब, आई वांट अ गन आल्सो। लाइसेंस वाला ना? हाँ, लाइसेंस। प्लीज, नहीं तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आप ये समय रहना का कंटेंट देखा आपने? हाँ, देखा ना मैंने। कैसा लगता है? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ समय रहना, बट आई थिंक उसका जो शो बैन हो गया दैट वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। प्लस आई एम अ बिग फैन ऑफ अपूर्वा मुखीजा। आई लव हर कंटेंट। और 1 हफ्ते से उसने कोई कंटेंट नहीं डाला है। 1 हफ्ता नहीं, महीना ही हो गया मेरे ख्याल से अभी तो। 2 हफ्ते हो गए आई गेस हाँ। आफ्टर दैट लेटेस्ट वाला शो। बट आई सपोर्ट हर। आई थिंक आई लव्ड हर कंटेंट पहले भी, अभी भी आई लव हर कंटेंट। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलना चाहिए? मतलब बॉलीवुड का तो अदला बदली होना गवर्नमेंट को लगता अपना है। काम करना चाहिए। ये फालतू में क्रिएटर्स और कॉमेडियंस इन सब के पीछे पड़ना छोड़कर अगर वो रोड बनवा दें तो वही बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक इतने जो गरीब लोग सड़क पे घूमते रहते हैं उनके लिए एक होम बनवा दें, एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। दे आर जस्ट, पता नहीं क्यों फालतू में, मे बी शायद व्यूज़ के लिए। पता नहीं, सब लोग तो इसी के लिए कर रहे हैं। हम लोग मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास कोई काम धंधा नहीं है, सब कर रहे हैं। फ्री बैठे हैं सब, हाँ, जाके सड़कें नहीं वहाँ पे खुदवा देते हैं कि चलो 1 महीने का काम आ गया, अब धीरे धीरे आराम से करते रहेंगे, है ना? मुंबई की हर सड़क खुदी हुई है। हाँ, यहाँ तो पूछो ही मत यार। मैं ये पूछ रहा, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, आप अपना इंस्टा क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बोलते तो मैं हैं। अपने आप को नहीं कहूँगी। 200 मेरे सब्सक्राइबर्स है, उसमें क्या वो YouTuber? बढ़ जाएंगे शायद इस बार 1000 तो सब्सक्राइबर आएंगे ही। तो आप अगर बन जाते हो तो आप क्या सोचो, क्या चाहते हो कि क्या चेंज होना चाहिए? कि या तो आप मेरे को एक वो दे दो कि एग्रीमेंट यूट्यूब वालों से, यार एक चीज़ से कि यार यही कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो और यही लिमिट है आपकी, ठीक है? आई थिंक कंटेंट पोस्ट करने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए अनलेस यू आर नॉट हार्मिंग समवन इन योर वीडियोस। जब तक आप सच बोल रहे हो या इवन मजाक करो, क्या गलत है उसमें? बिल्कुल। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये तो होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हमारे देश में। बिल्कुल। शादी वादी करने वाली हो आप? अभी तो कोई लड़का नहीं मिल रहा, और मुझे लव मैरिज करनी है। आई कांट डू अरेंज मैरिज। सच में? हाँ। कोई नहीं मिल रहा कि मिला हुआ बताते नहीं? नहीं, 2 गधे मिले थे। एक कॉलेज में बॉयफ्रेंड था, बहुत ही गधा था। लाइक मैं गधी लगती हूँ जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने उसको डेट करा था। राइट नाउ इज़ इन लंडन, बट पता नहीं, आई स्टिल डोंट लाइक हिम। आई डोंट थिंक सो आई विल एवर लाइक हिम। एंड देयर वाज दिस जिम ट्रेनर आई डेटेड। आई थिंक वो मैंने 7 महीने अपने वेस्ट करे। आपको लड़का कैसा चाहिए मतलब? समवन केयरिंग, नाइस, वही जो आपने दोस्ती वाले में हाँ, बताया। जो दोस्त अच्छा हो, बहुत। दोस्त अच्छा हो, सही है। शादीशुदा लोग भी चलते हैं कि नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? शादीशुदा लोग नहीं, चल रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि मुझे लगता है मुझे आपकी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। नहीं, भाई मेरे सारे पॉडकास्ट देखती है हाँ, अच्छी और बात बोलती है। है हाँ तूने अच्छा किया। अच्छा हाँ, अच्छा किया, अच्छा चला ये पॉडकास्ट, पैसे में? अच्छे आए। उसको पता मैं जाने वाला नहीं, मैं तो बहुत डरता हूँ, डरपोक आदमी हूँ अच्छा, मैं। आपकी तो लव मैरिज है ना? नहीं तो ऑब्वियस सी बात है यार, उठा के लेके गई थी सुबह ऐसे, चल शादी करनी है। आपको अगर कभी किसी पे दिल आ जाए, आपने सोचा है कि शादी मैं इसी से करूँगी और किसी और से नहीं करूँगी, सामने वाले ने आपका 1-1.5 साल टाइम खराब किया है और बाद में मुकर जाए कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, आप क्या करोगे? तो नहीं करूँगी यार, पीछे थोड़ी ना पड़ना किसी के। ये मतलब क्या पता हो किस मजबूरी से बोल रहा हो, करना भी चाहता हो। नहीं यार, आई थिंक पीपल आर लाइक smart enough to make their own choices, and if he doesn't think that after spending a year and a half with me, then I think I'll be wasting my time. गुड, मतलब नहीं पीछे पड़ना चाहिए मतलब सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसानों में। पहले ना। हाँ, वो आता हमें, पहले मुझे आता था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई शादी के बाद? नहीं नहीं, उसके बाद तो मेरी तो खुद के नज़र में ख़त्म हो गई ऐसा लगता है। हाँ। मतलब दूसरों के लिए तो बड़ा है ना कि यार इसने शादी कर ली, बच्चे हो गए, ये है वो है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मैं अपनी इज्जत करती हूँ इतनी कि मैं समझ गया मैं। किसी को यूज नहीं करने दूंगी खुद को। हाँ हाँ हाँ, वही वही। लेकिन लोग नहीं करते ना, हम तो करते हैं, हम अपने आप में तो बनते हैं कि यार हम ऐसे हैं वैसे हैं। अब जैसे आपने बोला रोस्टिंग वाला, तो कोई आपके मुंह पे कुछ बोले, आप क्या करोगे फिर? आई डोंट नो, मैं देखूंगी, मेरे पास टाइम है उसको रिप्लाई करने का, अदरवाइज आई जस्ट मूव ऑन। बहुत काम है यार दुनिया में। बहुत काम है ना दुनिया में, सही है। सो आई होप गाइस ये पॉडकास्ट देख के आपको मजा आया होगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। क्या हुआ? मैं वो लिंक दे दूंगा ना आपका, ठीक है? और आप कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? कुछ भी नहीं? देखो जाते जाते रोस्ट कर दिया इन्होंने। बाय बाय।